हेलो गाइस। अभी भी आईडी में 2 दिन पहले आईडी में असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़ रिलीज़ हो चुके हैं। लगभग 1500 प्लस वैकेंसीज़ हैं। मैंने लास्ट टाइम आईडी में असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिल किया था। उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप कोई एक फॉर्म भर सकते हो, या एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट मैनेजर का। सो आई हैड अप्लाइड फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड टुडे आई एम गोना शेयर यू माय रिजल्ट्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्कोर्स एंड माय अटेम्प्ट्स। मैंने एक जगह पे मैंने अटेम्प्ट्स भी लिख के रखे हैं अपने ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में। मतलब सारे एग्ज़ाम के, मतलब जितने मैंने एग्ज़ाम दिए उतने सारे मैं अटेम्प्ट भी लिख के रखता हूँ और उसके रिज़ल्ट भी सेव करके रखता हूँ। तो मैं आपको अपना आई डी बी असिस्टेंट मैनेजर का रिज़ल्ट जो रहा था, एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो देख सकते हो आप, ये कट ऑफ है। पिछले साल मैं आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 85.50 कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। और आप सेक्शनल कट ऑफ भी देख सकते हो नीचे। रीजनिंग के लिए 5.25, सॉरी कास्ट के लिए, और जनरल के लिए 11, इंग्लिश का 8.50, कॉन्ट का 9.75 और जीके का 8.25। एंड यहाँ देख सकते हो आप मेरे मार्क्स। ठीक है, अब आपको मैं टोटल बता देता हूँ। मेरा लगभग 7 मार्क्स की लीड थी और रीजनिंग में मेरा 16.25। मैंने रीजनिंग, अभी मेरे सामने एक फ़ोटो ओपन है कंप्यूटर में, लैपटॉप में अपने, तो मैं उसमें देख के बता देता हूँ मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए थे। मैंने रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट्स किए थे और मेरे मार्क्स थे 16.25। इंग्लिश में मैंने 34 अटैम्प्ट्स किए थे और मेरे मार्क्स थे 17.75। मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत इंटीग्रेट हो गई इंग्लिश में। ठीक है, और कॉन्ट में मैंने 34 अटैम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स आए 29। मतलब 4 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। और जीके में मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा था जीके मेरे को। 48 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी तो कम ज़्यादा होती रहती है इंग्लिश और जीके में। अब देखो क्वांट में भी मेरी एक्यूरेसी चली गई 29.25। तो मेरे 58.25 तो इन दोनों सब्जेक्ट के हो गए, बाकी मिला के 92.25, लगभग 7 मार्क्स की लीड थी। मैंने जस्ट एज ए एक्सपीरियंस के लिए दिया था। मैं आपको एग्ज़ाम की डेट बता देता हूँ, 1 मिनट, मैंने लिख के रखा है सब। 4 सितंबर को एग्ज़ाम था आई डी बी असिस्टेंट मैनेजर का, 4 सितंबर 2021 को। और मेरा आर आर बी पी ओ का 25 सितंबर को था, मतलब 21 दिन बाद वो एग्ज़ाम था। इसकी वजह से मैंने उसका फॉर्म फिल किया था कि मुझे देखना था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था पिछली बार, तो मुझे देखना था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं या जीके के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। हम जो मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब हम कितना भी मॉक टेस्ट दें, एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा डिफ़र करते हैं। तो वो पैटर्न देखने के लिए, मेरा पहली बार एग्ज़ाम था, तो मैंने देखने के लिए इस फॉर्म भरा था मैनेजर का, क्योंकि मुझे आर आर बी पी ओ में इसकी वजह से हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो अब देखो, ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। आई डिडेंट वांट टू गो फॉर प्राइवेट जॉब, रादर आई विल वर्क इन फॉर्म। मैंने 1 साल खेत में भी काम किया है, तो मेरा पहले से ही मन था कि मैं जॉब करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब करूँगा। तो मैंने इसका इंटरव्यू के लिए मैं गया नहीं था। मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर भी आया था, लेकिन मैं गया नहीं था। नागपुर में इंटरव्यू था, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। और मेरा मेरा एक दोस्त था, उसका लगभग 4 मार्क की लीड थी, उसने इंटरव्यू अपीयर किया था। उसके एक अच्छा डिसेंट स्कोर आया था, इतना कम भी नहीं था और ज़्यादा भी नहीं था, अच्छा स्कोर आया था। उसका वेटिंग लिस्ट में था और उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो चुका था। अभी उसने डीबी और मेडिकल भी किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी आ जाता है, और 90+ चांसेस है कि आपका वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट जॉब है। और उसकी ये दिक्कत है कि आपको 1 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बेंगलोर में। उसके लिए उन्होंने कुछ खर्चा आता है वो भी बता दिया है, लगभग 3.5 लाख प्लस GST है। तो इसकी वजह से भी, अब देखो, अपना अपना डिसीजन होता है, अपनी अपनी लाइफ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है, अगर आपने पढ़ाई की है, जीके पे आपने फोकस किया है, इंग्लिश में फोकस किया है, ठीक है। अगर आपका डिसेंट एवरेज स्कोर आता है सारे एग्ज़ाम में, जैसा मैंने आया था, मेरा आया था 17, 16, 29, 29 ऐसा आया था। अगर आपका 25 भी आता है तो 100 हो जाते, इतना कट ऑफ नहीं रखता। 80, ज़्यादा से ज़्यादा 87, 85, 82, 85 के बीच में रहता है, इस साल भी रहेगा। थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, एकदम फ्री माइंडेड, नथिंग टू लूज़ अप्रोच से एग्ज़ाम दोगे, तो डेफिनेटली क्लियर होगा। मैंने बस एक्सपीरियंस के लिए दिया था, मेरा तो सेंटर भी उतना अच्छा नहीं था, पीसी बहुत मतलब स्लो चलता था। और इसमें एक ज़्यादा मतलब इस एक और बात है कि
मुझे आरआरबी पीओ में इसके ज़्यादा बहुत हेल्प मिली क्योंकि पैटर्न सही था, मतलब पैटर्न सेम था कि आपको कंबाइंड टाइम होता है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलिए कि आपको कौन सी सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसका मेन रीज़न था कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और मैंने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप बेसिक बैंकिंग कर लो, अपने बारे में चीज़ें जान लो, अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के बारे में जो फेमस चीज़ें हैं या अपने गाँव में कुछ फेमस होता है तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइए। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस वाइल टॉकिंग। अगर आपको नहीं भी आता कुछ चीज़ें तो आप जस्ट सेड दैट आई एम सॉरी सर, आई विल चेक इट आउट व्हेन आई लीव। मतलब जब घर जाऊँगा तो डेफिनेटली चेक करूँगा कि नहीं आता, लेकिन झूठ मत बोलिए, नहीं आता तो नहीं आता, कुछ नहीं खाएंगे। मतलब मैंने आरआरबीपीओ और आईबीपीएसपीओ दोनों का इंटरव्यू दिया है। मुझे आरआरबीपीओ में 67 मार्क्स आए थे, थोड़ा कम आए थे, और आईबीपीएसपीओ में 78 मार्क्स आए थे। लेकिन मेरा दोनों एग्ज़ाम में लीड की वजह से नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 4 मार्क की लीड थी आईबीपीएसपीओ में, और आरआरबीपीओ में 11 मार्क्स की थी। अभी मेरा एज अ असिस्टेंट हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में, डीवी मेडिकल वगैरह हो चुका है, अब सिर्फ आई एम वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। प्लस मेरा अभी ESIC UDC का भी मेंस दिया है मैंने, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं डेफिनेटली क्लियर कर जाऊँगा। और अगर हो जाता है तो मैं बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट छोड़ के UDC ज्वाइन करूँगा, बिकॉज आई विल गेट मोर टाइम टू स्टडी व्हेन आई वर्क एज ए UDC। बिकॉज वर्क टाइम फिक्स होता है, बैंक में आप फिक्स नहीं होता वर्क टाइमिंग, आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। तो UDC में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने को, सो दैट आई कैन फोकस ऑन PO एग्ज़ाम दिस ईयर, बिकॉज अगस्त में RRB PO का प्रीलिम्स हो जाएगा। सो बिकॉज अल्टीमेटली माई फोकस इज़ टू क्रैक PO एग्ज़ाम टू बी अ बैंक PO ओनली, ओके। सो बस आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, नॉट ओनली IDBI एग्ज़ाम बट any doubt other exam, RRB PO, IBPS PO, SBI, you can comment down. And if you like this video, give it a thumbs up, comment down any doubt, if yeah, I'm saying any doubt, okay, regarding bank exam, and share this video with your groups, Telegram group, WhatsApp group, whatever it may have. And subscribe and hit the bell icon so that you can get an update when I post a new video. Thank you so much. Have a great day.